हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपडेट कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि मैंने कल बताया कि संपूर्ण फिजिक्स में कैसे क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपके सब्जेक्ट फिजिक्स में। तो मैंने फिजिक्स को पूरी 4 पार्ट में डिवाइड किया था। तो उसमें पहला पार्ट हमारा महत्वपूर्ण परिभाषाएं थी। तो दोस्तों, बच्चों को जो डाउट है कि परिभाषाएं मतलब इतनी सारी बता दी गई हैं, अब इनसे भी इंपॉर्टेंट क्या है और इनको हम कैसे पढ़ें, तो उसका भी सॉल्यूशन मैं आज की वीडियो में लेके आया हूँ। बहुत शानदार सेशन होने वाला है मेरे दोस्तों, अल्टीमेट सेशन चलेगा, बहुत बढ़िया शानदार। आज बात करेंगे हम महत्वपूर्ण परिभाषाएं। जैसे कि दिक्कत होती है कि मतलब किताब में तो सब परिभाषाएं लिखी रहती हैं, लेकिन उनको रटने में, पढ़ने में, समझने में प्रॉब्लम होती है। वो समस्या आज आपकी सॉल्व हो जाएगी। परिभाषाओं में चलते हैं। सबसे पहली हमारी परिभाषा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? आपका जो है परीक्षा में ऐसे पूछा जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, इसका जो है सूत्र बताइए। ये शॉर्ट में आते हैं, इससे लॉन्ग में अगर आएगा तो फिर इसके व्यंजक के लिए आएगा। ठीक है, व्यंजक बताइए। तो देखते हैं, बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? E इज इक्वल टू सूत्र होता है एफ बाई क्यू नॉट। सीधा सीधा इसमें बता रहा है फॉर्मूला कि एफ बाई क्यू नॉट, अर्थात जब कोई परीक्षण आवेश क्यू नॉट या क्यू जीरो, इसको क्यू जीरो पढ़ सकते हैं, क्यू नॉट, जब कोई परीक्षण आवेश यानी क्यू जीरो अपने ऊपर किसी बल का अनुभव करता है, तो ऊपर बल बैठा हुआ है एफ, ठीक है, अनुभव कर रहा है बैठने का, यही चीज़ है परिभाषा। बिल्कुल आसान, बिल्कुल सीधे शब्दों में बताऊंगा मेरे दोस्त, ठीक, कठिन नहीं। जब कोई परीक्षण आवेश अपने ऊपर किसी बल का अनुभव करता है, ठीक है, किसी बल का अनुभव करता है, तो उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट। अब इसमें जो है इतना करने के बाद परीक्षा में ऐसा पूछ लेता है कि इसकी विमा मात्रक बताइए। तो इसमें क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं। विमा मात्रक के लिए एफ का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, ठीक है, क्यू का कूलम, न्यूटन का कूलम, ठीक है, क्यू का आवेश का मात्रक कूलम, न्यूटन प्रति कूलम हो गया। इसकी विमा के लिए बात करें तो न्यूटन की एम एल टी माइनस टू, यही होता है। क्यू की ए टी होती है। तो इसका निकल के क्या आ गया? एम एल टी माइनस वन, टी माइनस वन, ए माइनस वन। बोर्ड छोटा है, समझ लेंगे। एम एल टी माइनस वन, ए माइनस वन, इसकी विमा यही होती है। वैसे ये पूछेगा नहीं, वैसे बहुत कम, सब 11 में जो है आता है। बस इतना है, आपका मात्रक और विमा निकाल ही लेंगे आप लोग, ये बाई क्यू नॉट से कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसका याद रखिए कि न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है, ये मात्रक। नेक्स्ट परिभाषा है हमारी दूसरी परिभाषा, रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व, ये तीन में से एक परिभाषा 100% आना ही आना है। लेकिन मैं इसमें इंपॉर्टेंट समझता हूँ सिर्फ रेखीय आवेश घनत्व को। रेखीय आवेश घनत्व ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार मतलब पूछी ही जाती है। इसको पूछेगा इस बार भी, श्योर है, इसलिए इसको जरूर रटना है। आपको याद रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल आसानी से समझाता हूँ। जैसे कि इसका भी फॉर्मूला देखते हैं। आपको मेन चीज, अगर फॉर्मूला याद है तो आप परिभाषा खुद से सोच के अपने मन से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? लेमडा इज इक्वल टू क्यू बाई एल, अर्थात एकांक लंबाई में जो विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ पर एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को, ये लंबाई हमारी एकांक है, ठीक, इसके ऊपर उपस्थित क्या है? क्यू यानी आवेश। तो परिभाषा क्या कह रही है, आइए देखते हैं। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ की एकांक लंबाई, एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लेमडा से प्रदर्शित करते हैं। फिर से एक बार देख लो आसान शब्दों में, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ की एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लेमडा से प्रदर्शित करते हैं। लेमडा इज इक्वल टू क्यू बाई एल, लेमडा इज इक्वल टू क्यू बाई एल। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, ठीक है, याद हो गई। आशा करता हूं आपको क्लास में ही याद हो जाए, अलग से मेहनत ना करनी पड़े। आइए आगे देखते हैं और भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। आगे चलें। आगे हमारी नेक्स्ट है तीसरे नंबर में जो आती है इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। इंपॉर्टेंट क्या है, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट समझ सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो। आइए परिभाषा में चलते हैं। किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर देकर 1 वोल्ट विभवांतर देकर त्वरित
त्वरित करने के लिए जितनी ऊर्जा की किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर देकर त्वरित करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है क्या है? किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर देकर त्वरित करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते। मेरी राइटिंग थोड़ा सा कम आ रही है, इसलिए जो है राइटिंग पे ध्यान न दें, ठीक है। परिभाषा बिल्कुल इजी में बता रहा हूं, इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। समझ में आ गई? बिल्कुल सरल। किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर देकर त्वरित करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। इसे ईवी से प्रदर्शित करते हैं, ये जरूर याद रखना। इसे ईवी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसे ईवी से प्रदर्शित करते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है? 1 ईवी। 1 इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये जरूर याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कई बार कि ये बहुविकल्पी प्रश्नों में भी आ जाता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान बताइए, ठीक है। आगे डिफिनेशन है हमारी नेक्स्ट, विभव प्रवणता। विभव प्रवणता क्या है, इसकी परिभाषा बताइए। आइए चलते हैं। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के सापेक्ष। क्या? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। क्या कहते हैं? विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक, बिल्कुल सरल परिभाषा। क्या कहता है? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन अर्थात दूरी परिवर्तन के सापेक्ष नहीं लिखा, दूरी परिवर्तन के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। समझ में आ गई विभव प्रवणता क्या है? फिर से एक बार रिवाइज करो। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं, ठीक है। एक पॉइंट और याद रखना है, इसका मान वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव के घटने से ऋणात्मक हो जाता है। जैसे सूत्र कर लो, विभव प्रवणता E इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपान डेल एक्स, E इज इक्वल टू वी अपान डी। ये दोनों सूत्र हैं, ठीक है, ये भी और ये भी। इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपान डेल एक्स, लेकिन इसे वी अपान डी ही लिखा जाता है। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट परिभाषा हमारी 5वीं परिभाषा है नेक्स्ट, गतिशीलता। इसको इंग्लिश में मोबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोबिलिटी यानी गतिशीलता। ये क्या है? किसी चालक में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग यानी वीडी, किसी चालक में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन वीडी और चालक के वैद्युत क्षेत्र यानी ई के अनुपात को गतिशीलता यानी मोबिलिटी कहते हैं। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। फिर से मैंने कहा था फार्मूला याद है तो डेफिनेशन याद है, नो डाउट, ठीक है। कैसे? जैसे कि म्यू इज इक्वल टू वीडी,
इसमें साफ साफ बताया है कि अनुगमन वेग और चालक के विद्युत क्षेत्र, क्या क्या, अनुगमन वेग और चालक के विद्युत क्षेत्र के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं। तो लिख दो मेरे भाई वी डी जी अपान ई, ठीक है, म्यू इज इक्वल टू वी डी अपान ई, ठीक है। और नेक्स्ट छठवीं परिभाषा हमारी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसमें भी वही है, फॉर्मूला से आपको परिभाषा याद हो जाएगी, ठीक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है, ये संभवतः इस बार पूछी जा सकती है। विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश तथा उनके बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, इसे P से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल P से। कैपिटल P इक्वल होता है Q इंटू 2L, यानी विद्युत क्षेत्र में से किसी विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश, कैसे, जैसे कि ये हमारा द्विध्रुव है, ठीक। अब ये माइनस Q है, ये प्लस Q, और इसके बीच की अल्प दूरी यानी 2L ले लिया हमने। तो इसमें क्या कहा है, विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश तथा उनके बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसकी अल्प दूरी है 2L, आवेश ले लो Q, तो P इक्वल टू हो गया Q इंटू 2L, इसे P से प्रदर्शित करते हैं, ये हमारा फॉर्मूला हो गया, P इक्वल टू Q इंटू 2L, ठीक है। अब इसकी जरूरत नहीं है, अच्छे से लिख देता हूँ फॉर्मूला, आपको समझने में दिक्कत ना हो। P इज इक्वल टू Q इंटू 2L, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। समझ में आ गई, समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं और सातवीं परिभाषा पे आते हैं अपने। 6 परिभाषा हमने देख ली अभी तक, सातवीं है हमारी नेक्स्ट, विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक। मैंने इंग्लिश लिखी नहीं है, इसकी अंग्रेजी होती है मीन्स स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। परिभाषा में आते हैं, किसी चालक के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उसमें प्रवाहित धारा घनत्व की परिभाषा आपको पता होगी। धारा घनत्व को जैसे प्रदर्शित करते हैं, और इसकी डिफिनेशन अगर नहीं पता तो इसकी डिफिनेशन भी बता देंगे, इस सूत्र में बस यहाँ पे आज समझ लो आप, ठीक है, आराम से। किसी चालक के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E और प्रवाहित धारा घनत्व J के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। काहे से प्रदर्शित करते हैं, रो से। सूत्र है हमारा रो इज इक्वल टू E अपान J। अब इसमें बच्चों को दिक्कत आती है, सबसे बड़ी समस्या, अगर परीक्षा में पूछ लिया इसका विमा व मात्रक, तो इस बच्चे जो है इस सूत्र से नहीं निकाल पाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्योंकि एक सूत्र होता है रो इज इक्वल टू RA/L, एक ये होता है विशिष्ट प्रतिरोध का, एक फॉर्मूला हमने यहाँ बता दिया। जो इंटर में पूछेगा तो इससे नहीं, ये चीज़ में पूछेगा, हमें ये बताना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हम विमा और मात्रक निकालेंगे तो इसका हम अभी जो है ये फार्मूला भी लेके आएंगे, तुरंत लेके आएंगे। कैसे डिराइव करते हैं देखिए, रो इज इक्वल टू E/J होता है, ठीक है, और E इज इक्वल टू क्या होता है पता है किसी को, E इज इक्वल टू, ये फार्मूला पता है, V/L, किसको किसको पता है, पता है तो कमेंट में जरूर टाइप करें। इस फार्मूले से और धारा घनत्व J इज इक्वल टू I/A, ये इन दोनों फार्मूलों के सहयोग से हम ये डिराइव करेंगे, ठीक। डिराइव नहीं मतलब ये फार्मूला जो है लेके आएंगे हम, ये रो इज इक्वल टू RA/L, हम ये लेके आना है हमको, और इससे विमा व मात्रक निकालना है। परिभाषा बिल्कुल सरल है, एक बार फिर से हम आए हैं परिभाषा पे देखते हैं, क्योंकि आज हमारा सेशन पूरा परिभाषाओं के लिए है, ठीक। तो हम एक बार फिर से समझाना चाहते हैं सूत्र के माध्यम से। क्या कहता है सूत्र क्या कहता है, रो इज इक्वल टू E/J, अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व के अनुपात को हम क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। बिल्कुल जैसे जैसे फॉर्मूला है वैसे डिफिनेशन, बस क्या है कि जैसे कि कुछ परिभाषा में मसाला लगा दिया जाता है, जैसे कि जब कोई खाना बनता है उसमें अच्छा मसाला पड़ जाता है तो ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाता है ना, इसी तरह हम अपनी परिभाषाओं में मसाला लगाते हैं दोस्तों, ठीक है। जैसे रो इज इक्वल टू E/J, ठीक। किसी चालक के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उसमें प्रवाहित धारा घनत्व के अनुपात को विद्युत विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। अब हम चलेंगे इसके विमा और मात्रक के लिए, आगे चलेंगे। रो इज इक्वल टू, ठीक। हम अब इसका मान लिखेंगे, इसका मान क्या लिखेंगे, इसको साइड में लिखते हैं। पहले E इज इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है ये V/L वाला, ठीक, वो पड़ता है, इसको जो है याद रखना, और J इज इक्वल टू I/A, ये, ठीक। आगे आओ, अब इसका मान रख दो V/L,
आई अपान ए, ठीक है, आई अपान ए हो गया। अब इसको सॉल्व करो, इससे गुणा इससे, इसका इससे, v इंटू ए अपान आई एल, ठीक। और आगे हूँ, अब रो इज इक्वल टू क्या आया, ये क्या है, v अपान आई, ये भी जानते होंगे, r इज इक्वल टू होता है v अपान आई, ओम के नियम से, ठीक है। इसको तो बताने की जरूरत नहीं है कि आई अपान v अपान आई, ये r कैसे हो गया, अरे भाई ओम का नियम सब लोग क्लास 10th में पढ़े हो, 12th में भी पढ़े होगे, बस वही चीज़ है, ओम के नियम से है, ठीक है। अब इसको हम क्या कर लेंगे, v अपान आई को अलग इंटू ए अपान एल को अलग, ठीक। अब चूंकि r इज इक्वल टू वी अपान आई होता है, तो हम आगे आएंगे रो इज इक्वल टू आर ए अपान एल। बताओ आ गया वही फॉर्मूला, एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल आसानी से आ गया, ठीक है। एक बार और लिख देते हैं यहाँ पे, रो इज इक्वल टू आर ए अपान एल, ठीक। अब जैसे जिसको विमा मात्रक भी निकालना है, तो जैसे कि मैं मात्रक यहाँ साइड में करके दिखा देता हूँ, मात्रक के लिए दूसरा मार्क का यूज करते हैं, जैसे मात्रक, ठीक है। मात्रक किसका, आर का मात्रक सबको पता है ओम, ठीक है, आर का मात्रक ओम होता है, ओम इंटू क्षेत्रफल ए, एरिया, एरिया का मीटर स्क्वायर, मीटर, मीटर स्क्वायर, अपान में लंबाई एल, एल का सबको पता है मीटर, मीटर। अब ये मीटर स्क्वायर है, ये मीटर, एक मीटर से एक मीटर काट दिया, इसका मात्रक क्या बचा, ओम इंटू मीटर, ठीक है, ओम इंटू मीटर, इसे ओम को ऐसे लिखते हैं पता है, मीटर एम, ये इसका मात्रक है। आप लोग को विमा इसकी होमवर्क के लिए दी जा रही है, आपको इसकी विमा निकाल के कमेंट में जरूर करना है। आइए अगली डेफिनेशन पे चलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। चलते हैं, हमारी नेक्स्ट परिभाषा है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, पूछी जाती है, अच्छी खासी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जितना हमारी जैसे कि इंपॉर्टेंट है गतिशीलता, विशिष्ट प्रतिरोध, वैसे ही इंपॉर्टेंट ये भी है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते, लेकिन आपको याद रखना है। इसको भी बिल्कुल फार्मूला से आपको मैं चिपका दूंगा, बिल्कुल अच्छे से माइंड में सेट हो जाएगी परिभाषा। किसी लूप में प्रवाहित धारा और उसके क्षेत्रफल के गुणनफल, पहले क्या बोला परिभाषा, किसी लूप, लूप यानी परिपथ, परिपथ समझ लो, पहले प्रवाहित धारा और उसके क्षेत्रफल के गुणनफल, इससे पहली बात तो एम से प्रदर्शित करते हैं, ठीक, कैसे प्रदर्शित करते हैं, एम से। अभी परिभाषा पे ना जाओ कि भाई कुछ याद नहीं हुआ, कैसे समझा रहे हैं, समझ में नहीं आया दोस्तों, मैं फॉर्मूला से समझाऊंगा आपको, इसलिए मैं कह रहा हूँ टेंशन न लो। धारा, प्रवाहित धारा और उसके क्षेत्रफल, एम इज इक्वल टू, क्या बोला, प्रवाहित धारा, लिख लिया हमने धारा, और क्या बोल रहा है, उसके क्षेत्रफल के गुणनफल, क्षेत्रफल यानी ए के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, इसे एम से प्रदर्शित करते हैं। तो बन गया भाई, फॉर्मूला बन गया। अरे यार इतनी इजी परिभाषा है, सोचा नहीं था, यही सोचोगे आप लोग, ठीक है, इतनी शानदार परिभाषा लेके आया हूँ। देखो एम इज इक्वल टू आई इंटू ए, आई हमारी धारा, ए हमारा क्षेत्रफल यानी एरिया। फिर से एक बार देख लो, एम इज इक्वल टू आई इंटू ए, ठीक है। किसी लूप में प्रवाहित धारा और उसके क्षेत्रफल के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव, चुंबकीय द्विध्रुव, सॉरी वैद्युत नहीं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। एम इज इक्वल टू आई इंटू ए। आज का हमारा वीडियो बस यहीं तक, अगली वीडियो में हम बात करेंगे, मतलब जैसे कि कुछ आज सारी डेफिनेशन कंप्लीट नहीं हो पाई, जैसे कि आज हमारी फर्स्ट बुक की ही डेफिनेशन हो पाई है, 8 से 9 डेफिनेशन हो पाई हैं। अब जैसे सेकंड बुक की जो इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे कि कार्यफलन हो गया, देहली आवृत्ति हो गई, इन सबसे मतलब सेकंड बुक से मैं छांट के अंसार से एक एक मेहनत करके आपके लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन लेके आऊँगा, कि अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा पूरे साल और लास्ट टाइम पे अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आप स्कोर करना चाहते हैं 85+, 90+, तो दोस्तों आप चैनल से जुड़े रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और दोस्तों चैनल जुड़े जरूर रहना है आपको, मतलब ये भरोसा करिए कि मैं तैयारी आपकी करवाऊँगा 100%, जितना हो सकता है उतनी मेहनत आपके लिए मैं करूंगा और कर रहा हूं लगातार। मैंने कल जो वीडियो दिया उसमें संपूर्ण फिजिक्स का जो है 4 पार्ट में डिवाइड करके बताया, मैंने कहा था डेफिनेशन लेके आऊंगा, आज डेफिनेशन का पार्ट लेके आया। अब इसका सेकंड पार्ट कल, सेकंड जो भाग 2 से हमारा लाइट वाले चैप्टर से इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती हैं, तो उसको हम कल लेके, कल हमारा डेफिनेशन वाला पार्ट समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट जैसे कि 5 नंबर के क्वेश्चन हैं,
ठीक है, 3 नंबर के क्वेश्चन है, बात उन पे करेंगे। उसके बाद न्यूमेरिकल पे बात करेंगे, उसके बाद फार्मूला पे बात करेंगे। एक बार पूरा महाभंडारा कर देंगे भाई साहब, पूरा आहुति एक सेशन चलाएंगे आपके लिए, उसमें पूरी फिजिक्स का निपटारा करेंगे हम। ठीक है, बस आज तक यहीं तक दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।